वैसे आई नो टाइम लंच का है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि लंच के बाद ग्रीन टी लेते हैं, और फॉर दैट मैटर वार्म वाटर आल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन। अब हमें चाय की याद इसलिए आ गई क्योंकि चाय पे चर्चा जो करनी है, जी हाँ, क्योंकि रिलीज हो चुकी है फाड़ू। तो फाड़ू के जो डायरेक्टर है अश्विनी और उनके कलाकारों के साथ हो जाए चाय पे चर्चा। हाय, मेरा नाम है पावेल गुलाटी। नमस्ते, मैं हूँ संयमी खेर। अश्विनी तिवारी। हाय, मैं हूँ अभिलाष थपलियाल। हम करने वाले हैं चाय पे चर्चा। एक ऐसी चीज जिससे आपका कोस्टार ऑब्सेस्ड है। एक ऐसी चीज जिससे आपका मैं आंसर मैं अच्छा, तू पहले दूध है, उसके बाद मैं देता हूँ। क्रिकेट। शाहरुख खान। That's true. ग्लिसरीन। ये आदमी, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका जो प्रेप होता है या फिर कोई भी इसका एक्टिंग का तरीका है, ग्लिसरीन यूज करो। इस मतलब आई डोंट थिंक हमारे प्रोडक्शन का इतना बजट था जितना इसका ग्लिसरीन का बजट था। 2 बोतलें दिन की खत्म करी है इस लड़के ने। शॉट चल भी नहीं रहा होता था, ग्लिसरीन लगा रहा था, तो मजा बहुत आता है यार। He is obsessed with coffee. She is obsessed with cricket. That's very, very true. And he is obsessed with talking. पावेल। बोल दे क्या? ये मतलब फेवरेट एक्टर है। मैं पूरे हिंदुस्तान को बताना चाह रहा हूँ कि हमें भले ही साथ में बिठा दिया गया है, लेकिन मन में पावेल ये बेस्ट स्टूडेंट रहा है हमारे पूरे सीरीज में। हम दोनों के साथ बहुत सौतेला व्यवहार हुआ है। हाय बोलो आप पहले। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सैमी? साइनी बोलिए। यार पे बढ़ा दे, बोल दे क्या है? पवेल सर मैम के फेवरेट हैं, तो वो अभी बहुत लंबी कहानी है, बट आंसर इज पवेल। सेट पर किसने सबसे ज्यादा प्रैंक्स किए हैं? सेट पे मारा मुझे सबसे ज्यादा गया है, बिकॉज प्रैंक्स वो हमारे आई थी चीफ एडी के साथ हम लोग प्रैंक्स करते थे, बट हाँ, हम लोगों ने सब मिलके ही किया है। ऐसा कुछ तगड़ा एक्चुअली प्रैंक करने का मौका ही नहीं मिला हमें इतने। हाँ, मतलब हमने मैम बहुत थकी थी, वो स्लम्स में शूट किया, फिर यहाँ सर्बिया, फिर वहाँ जहाँ सब जगह शूट करके आए। लास्ट डे शूट 2-3 डेज बचे थे। नहीं कोंकण में नहीं, हम वो दैट समवेयर। एंड मैम, हम ढूंढे मैम कहाँ है, तो मैम वाज इन माय वैन डूइंग हेयर एंड मेकअप। ऐसी शी वांटेड टू डू हेयर मेकअप, तो हमने उनको इतना परेशान किया क्योंकि हम मतलब वी वर ऑल वेटिंग, लंच चल रहा था, सो वी कुडंट फाइंड हर बिकॉज वी यूज्ड टू ऑलवेज सिट ईट लाइक अ फैमिली। तो हमने मैम को उस दिन बहुत रैग किया था और उसका हमने वीडियो भी लिया था, याद है? हाँ, वीडियो दिखाएंगे। ये दोनों ने मुझे इतना परेशान किया है ना, तो ये एकदम ऐसे इंटेंस सीन चल रही है, दोनों लाइक लिटरली टॉकिंग समथिंग वेरी सीरियस। पूरी क्रू ऐसे साइलेंट है और नाइट शूट चल रहा है, हम लोग ऐसे देख रहे हो और इंटेंसली देख रहे हैं, और ये आग ऐसे कुछ तो आग मुंह से बना रहा है इसका, और एंड देन वी स्टार्टेड लाफिंग। एकदम वो इंटेंस सीन की तो समझा ही नहीं हुआ क्या। पवेल गुलाटी ने ये कैंची लेके मेरे बाल काटे, हाँ, उसका भी वीडियो है। उसको प्रैंक ही कहते हैं ना। एग्जैक्टली। प्यार में आपने सबसे बड़ी स्टूपिड या सिली चीज क्या की है? शादी। एंड आई थिंक माइक ड्रॉप होना चाहिए यहाँ पर। माइक ड्रॉप। आई थिंक इस लाइन पर इंटरव्यू खत्म करते हैं क्योंकि ये इससे अच्छी लाइन नहीं मिलेगी। 9 दिसंबर को सोनी लिव पर हमारा शो आ रहा है फाड़ू। बहुत फाड़ू शो है, एंड
बहुत ही प्यार और लगाव से बनाया हमने, प्लीज़ देखिएगा। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर नहीं तो आपके पैसे वापस और मैम का ड्रेस भेज दूंगा अगर अच्छा नहीं लगा तो। मतलब बहुत ही प्यार और शिद्दत से बनाई है। अरे सीरियस मामला चल रहा है यार, बेच रहे शो को। फाड़ू में थ्रिल है, रोमांस है, पर इट्स अ शो विच इज़ नॉट बिन सीन बिफोर। बहुत पोएटिक है, म्यूजिकल है, और एक चीज़ मैं यकीन से कहूँगी कि ये इंडिया में तो हमने पहले कभी नहीं देखा है, तो ज़रूर 9 दिसंबर को फाड़ू देखिए सोनी लिव पर। कुछ ऐसे किरदार होंगे जो आपके आसपास रहते होंगे, आप उनको जानते होंगे, उनसे 2-4 होंगे, एक नई दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। हम लोगों ने एक नई दुनिया को जिया है, कोशिश है वो दुनिया आपको पसंद आएगी। 9 दिसंबर फाड़ू, अश्विनी अय्यर तिवारी ने बनाई है दुनिया, हम लोगों ने उसको जीने की कोशिश की है। आप लोग देख के बताइए कि आपके दिल को छुआ या नहीं छुआ। एक अलग स्टोरी बनाने की कोशिश की है, मेरे पिछले फिल्मों से कहीं बहुत डिफरेंट है ये, और बस प्यार से बनाया, तो आप जाके देखिए और बताइए कैसा लगा आपको। और पावेल मेरा फेवरेट है, तो ये तो फिनिश कर दो ना हाई पे। फाड़ू ऑन सोनी लिव December 9। बोलिए, नाम में इतनी मिठास लेकिन काम टोटली ऑपोजिट वाले। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं चीनी की, लेकिन इस बार चीनी अपने फालतू के एक्सक्यूजेस के बहाने नहीं बच पाएगी। वो क्या है ना कि इमली ने चीनी को रंगे हाथों जो पकड़ लिया है। चीनी दीदी मुझे बंद करने जा रही थी। मैं तो बस तो आप कर रही थी। क्या करने वाली थी? अब एक छोटी बच्ची के ऊपर ज्यादती करने वाली थी। फिर जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है ना, तो ऐसा ही हाल होता है जैसा अभी चीनी का हो रहा है। I'm so sorry। इमली शायद तो सही कह रही थी, मैं सच में होश में नहीं थी। मैं इस बेचारी बच्ची को उस खतरनाक जगह। I'm so sorry बेटा। चीनी इस नन्ही सी बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन इन मौके पर अथर्व और इमली आ गई और इस बच्ची ने चीनी जो करने वाली थी ना, वो सब इन्हें बता दिया। चीनी दीदी मुझे बंद करने जा रही थी। हाँ, उसको मतलब वो देख लेते हैं हम लोग कि उसको डांट रही है, और उसको छोटे से बच्चे हैं तो इसलिए हम लोग गुस्सा करते हैं कि छोटे से बच्चे को क्यों तू डांट रही है। तो वहाँ ही वो गेम अपना चालू कर देती कि मैं डांट रही, मेरे को दिमाग की प्रॉब्लम है, वो कभी कभार मुझे याद नहीं रहता, तो वो सब चीज़ें दिख रही है। अब बच्ची की बातों को कोई झूठा तो मानेगा नहीं। जरा देखिए ये बच्ची कितनी डर गई है, और इस बच्ची ने जब चीनी का सच बताया तो चीनी की भी हालत खराब हो गई। इमली तो इस बार चीनी की बातें नहीं सुनेगी, क्योंकि बात यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची की है। जिस रूम में बच्ची को बंद करने की धमकी चीनी दे रही थी, वो एक कोल्ड रूम है जहाँ पर इमली मरते मरते बची है। तो सोचिए इस बच्ची की हालत क्या होती। What do you mean इमली? मैं कह रही हूँ ना, वो मेरा मजाक उड़ा रही थी और तुम। हम नहीं दी आप। हमारी हालत देखने के बाद भी उस खतरनाक कोल्ड चेम्बर में अब इस बच्ची को बंद करने वाली थी। आप चाहे कुछ भी कहें, इस अनजान छोटी बच्ची को सजा देने वाली आप होती कौन है? माफी मांगी आप। अब सामने अथर्व को देखकर चीनी ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया। So sorry बेटा। इमली सही कह रही थी, शायद मुझे सच में कुछ होश नहीं था। हाँ, वो बेसिकली मैनिपुलेट वो करती है, उसकी आदत है वो कैसे मैनिपुलेट करती है चीज़ों को, तो वही बस फिर वो ले लेती है अपनी मैनिपुलेशन में हमें। तो बस वही है उसके, मतलब सब कुछ हम लोग कर लेते हैं, फिर अब एंड में फिर वही गेम खेलती है कि पता है उसको वीकनेस की, इन दोनों की वीकनेस क्या है, इमली और अथर्व की, तो वहीं वो मैनिपुलेट करना शुरू करती है। लेकिन इस बार तो अथर्व ने भी चीनी को गलत समझ लिया है। अब चीनी के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि यहाँ से चीनी को ना दूसरे अस्पताल ले जाने की बातें चल रही है। हाँ, यही करो मेरे साथ। मुझे फुटबॉल की तरह एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भेजते रहो, जहाँ सब अजनबी हो, घर से, फैमिली से, वो जगह बहुत दूर हो, और वहाँ पे वो लोग चाहे मुझे शॉक ट्रीटमेंट दे या फिर इंजेक्शन लगा के मेरा हाथ लाल कर दे या फिर खाने से ज्यादा मुझे दवाइयाँ खिलाए, तो मैं तो इसी लायक हूँ ना।
या उनको वो इसको यहाँ से घर ही लेके जाएंगे एक बार, घर लेके, क्योंकि यहाँ पे उसके हिसाब से कि उसको बहुत टॉर्चर करते थे, तो इसलिए यहाँ से निकाल के उसे घर लेके जाके वहीं उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। अब भाई चीनी, सोचा क्या था तुमने और क्या हो गया। अब बुरे काम का बुरा नतीजा ये तो आपने सुना होगा ना, अब देख भी लेना जब आपके साथ बुरा होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। उर्वशी टेक इट इजी फार्मेसी। नहीं, मैं इसलिए याद कर रही हूँ क्योंकि मुझे उर्वशी का नाम बार बार भूल रहा था, और उर्वशी और अर्जुन का तो तिलक हो रहा है, तो आप कैसे लड़की का नाम भूल सकते हैं भाई। तो अब बात ये है कि रज्जो में हमारे उर्वशी और अर्जुन का तिलक हो रहा है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन वहां ड्रामा भी हो रहा है। किसका? रज्जो की माँ का। जिस होने वाली शादी से अर्जुन कभी खुश नहीं था कि भला उसी शादी की रस्में शुरू हो गई हैं, तब अर्जुन का चेहरा भला उतरा हुआ क्यों न रहे। जरा देखिए कि कैसे अर्जुन की तिलक सेरेमनी हो रही है। उर्वशी भी सज धज के तैयार है, तो घर की बाकी लेडीज को भी देखिए कि जो बन ठन कर इस तिलक सेरेमनी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। नहीं, छुटकारा पाने के लिए कर रहे हैं रज्जो से, कि बस अभी वो दिखाने के लिए, उसको रज्जो को दिखाने के लिए उसको कि तेरे बिना ज़िंदगी चल सकती है मेरी, ठीक है, हाँ करेक्ट, पर स्टिल मैंने इतना सब कुछ देखा है, तो तू भी वो सब झेल के जा, है ना। और उसको पता ही है कि तो तेरी माई नाटक कर रही है, तेरी माई झूठी है, तो इस वजह से उसको रोक दिया, और मेरी मर्जी भी है। अब इधर अर्जुन का चेहरा उदास है तो उधर हवाइयाँ उड़ी है उर्वशी के चेहरे की भी, क्योंकि कर्जदार यहाँ जो पहुँच गया है। अब इस कर्जदार को उसने अपना रिश्तेदार बता दिया है। मुबारक हो उर्वशी। अरे भाई साहब, आप उर्वशी की तरफ से? नहीं, मतलब हमारी इससे पहले कभी मुलाकात नहीं ना, आपको देखे देखते पूरा वक्त ना मिलेगा। हाँ, नहीं देखा था। मैं उर्वशी का टीचर, सबसे पसंदीदा टीचर, मेरे सिखाए हुए सबक गुरुजी है, फिर तो डबल नमस्कार आपको भाई। अब कर्जदार कहीं अपना यहाँ पर मुंह ना खोल दे, इसी का टेंशन लग रहा है उर्वशी को। अब टेंशन भरे माहौल में रस्में शुरू ही हो रही थी कि रज्जो की मम्मी ने भी अपना कमाल दिखा दिया। सुनो मेरी बात, सब कान खोल के सुनो। देखो 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 इस लड़की को, ये मंगलसूत्र लगाती है इसके नाम का, तो ये लड़का शादी क्यों कर रहा है? बताओ। और लोग चुप कर ऐसे, चुप क्यों नहीं कर रहे ऐसे? मुंह में उंगलियां तो क्या? अब न जाने कैसे रज्जो की मम्मी को नशा चढ़ गया है, और वो नशे की हालत में बस पुष्कर का सच बोलने ही वाली थी कि उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। फिलहाल यहाँ पर पोल पट्टी खुलते खुलते रह गई पुष्कर की। इस सेरेमनी का तो ये आधा हंगामा है, अभी आधा हंगामा बाकी है, जो हम आपको अगले एपिसोड में जरूर दिखाएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फील इज नॉट राइट, बट अभी हम मेहंदी मोड में आ गए हैं। वो क्या है ना कि शेरदिल शेरगिल में हमारी मनमीत शेरगिल की मेहंदी हो रही है, और बेटी के हाथों में जब रचती है मेहंदी तो जाहिर सी बात है कि माँ तो हो ही जाती है सुपर इमोशनल।
कब पराई होने वाली होती है कि जब उसकी शादी तय हो जाती है। ये पल किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत ही भावुक पल बन जाता है। मनमीत शेरगिल भले ही एक बिंदास और बेबाक लड़की हो, लेकिन जब उसके हाथों में मेहंदी रचने की घड़ी आई तब देखिए वो भी इमोशनल हो गई और मम्मी भी। अब ये पल ऐसा ही होता है। इधर हल्दी भी हो रही है तो उधर दूसरे पल संगीत की प्रैक्टिस भी हो रही है। मनमीत को ये समझ नहीं आ रहा है कि अपने ही संगीत में कौन से गाने पर डांस करे। उसकी ये मुश्किल हल कर दी राजकुमार यादव ने जब फोन पर उसकी बात हुई। वैसे तो मनमीत ने मिश्रा जी को कॉल किया था, लेकिन बात राजकुमार से भी हो गई। तुम मेरी हर बात मानोगे, जो भी मैं कहूँगी चुपचाप सुनोगे, तो मुझे बताओ ये कौन सी बात है। अब शादी होने तक ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, इसीलिए अब इन्हें फोन का सहारा ही लेना पड़ेगा। फिलहाल इनके शादी के फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जहां पर आपको मनमीत कौर का एक से बढ़कर एक लहंगे, गहने और साड़ी ये सब देखने मिलने वाले हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। किसी भी शादी फंक्शन में चले जाएं या फिर किसी भी पार्टी में, भाई आपको रील्स बनाते हुए लोग हर कोने में मिल जाएंगे। फॉर द वेरी सिंपल रीजन, आज की डेट में अगर आपको कोई भी मोमेंट कैप्चर करना है, शायद रील से ज्यादा फन तरीका कोई है ही नहीं। तो बस हमारी फालतू में भी अयान और तनीषा की हो रही है मेहंदी, तो रील्स वाली मेहंदी आपको हम भी दिखाते हैं। भाई रील्स बनाना आजकल का शगुन है। ये देखिए तनीषा फालतू और अयान की मम्मी को, जो तीनों मिलकर रील्स बनाने में बहुत ही बिजी लग रही हैं। अब रील्स बनाए भी क्यों ना, जमाना रील्स का है। अब रील्स बनाने से अगर फुर्सत मिल गई हो तो चलो मेहंदी लगा लेते हैं। अयान और तनीषा की मेहंदी है, जहां पर मेहंदी तनीषा को भी लग रही है और फालतू को भी। अब होने वाले दूल्हे राजा से कहा जा रहा है कि जरा दुल्हन की मेहंदी में अपना नाम तो ढूंढो। अब जब नाम है ही नहीं तो कहां से मिलेगा दूल्हे राजा। ये देखिए होने वाली दुल्हन खुद ये कह रही है कि कोई नाम वाम नहीं मिलेगा। सो इट वॉज लाइक कि ये मेहंदी लगवा रही है, इसमें अयान का नाम कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तो यही बात चल रही है कि अयान ढूंढ पाता है कि नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी मेहंदी है, इसमें अयान का नाम मुझे भी कहीं नहीं दिख रहा। तो ढूंढ पाएगा कि इतना मेहंदी इतना ज़्यादा अभी पूरा ख़राब हो चुका है तो कोई भी नाम नहीं मिलेगा इसमें। हाँ
सुन लिया ना आपने, जब नाम है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। भले ही मेहंदी आपकी और तनीषा की हो रही हो, लेकिन यहाँ पर असली मेहंदी की हकदार तो फालतू है। अब फालतू को इस मेहंदी में धीरे धीरे एहसास तो होगा कि अयान के लिए उसके दिल में कुछ कुछ है। फिलहाल पापा जी यहाँ पर आ गए हैं, जिन्होंने फालतू को मेहंदी लगाते हुए देख लिया है और क्या सॉलिड वाला ताना भी सुना दिया है। अगर जमाने भर के लोग यहाँ मेहंदी लगाते रहेंगे तो फिर संगीत के लिए तैयार कौन होगा? टाइम कम है भाई, चलो वाइंड अप करो, जल्दी करो। अब पापा जी अपने ताने पे ना कंट्रोल रखिए, क्योंकि आपकी बहू यही बनने वाली है। तो आज अगर आप ताना देंगे ना तो कल जब बहू बनकर आएगी तब क्या करेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और आइए सास बहू और साजिश की करते हैं शुरुआत हमारी इस खास खबर के साथ। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ना, ये नज़ारा देखकर ज़रूर ऐसा लगेगा कि बड़े दिनों बाद बहुत लाइट मूवमेंट आ गया है सई और विराट के बीच में। तो सब तैयार हैं? यस। शुरू करें? यस। रेडी एंड गो। सोची थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा खाई। एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था डायरेक्टर से कि थोड़ा ना खाऊं तो बेहतर है। माई स्टमक इज़ अंडर रिकवरी चल रही, तो बाहर का नहीं खाना था। बट सीन है, रिक्वायरमेंट है उसकी कि मैं पानी पूरी खाऊं, उसमें गोलगप्पे खाऊं, तो खा लिया है। बट भगवान पे छोड़ दिया है, मैं ठीक रहूं। सई और विराट के बीच आज आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग और लाइट मोमेंट्स देखने मिलेंगे, क्योंकि ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जरा देखिए कैसे पानी पूरी कंपटीशन चल रहा है विराट और सई के बीच। काफ़ी टाइम के बाद एक लाइट मोमेंट आया है एंड ऐसे लाइट मोमेंट्स अच्छे लगते हैं ऑडियंस को, एंड हमें भी वाइल परफॉर्मिंग थोड़ा सा हल्का हो जाता है। सीन ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करेंगे, कितना इमोशनली बनाना है ग्राफ। इट्स अ लिटिल ईजियर टू डू समथिंग लाइक दिस एंड इट वाज फन। पानी पूरी खाने मिला। अब पूरी स्टोरी देखनी है ना तो सास बहू और साजिश फटाफट से 2:30 बजे लॉगिन जरूर करना। अब सभी के लिए विराट ना कुछ भी करता है, उसकी ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वो नहीं माने। इसीलिए तो आज उसने तीखी तीखी पानी पूरी खाने का भी मन बना लिया है, और वो भी इस सही के साथ। सभी कहती है कि आज पानी पूरी पार्टी है और इसका बाद में कंपटीशन है आज, मतलब क्योंकि आज आई को पहली सैलरी मिल रही है इसलिए। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज दे रही हैं, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना। सई और विराट तो आज खुद के लिए एक अच्छा मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लग रहा है इस तरीके का सीन शूट करके।
अब इस कंपटीशन में वैसे तो विराट जीतेंगे, सही खुश भी होगी, लेकिन बातों बातों में जब सभी पूछेगी अपनी आई से कि आई आप मेरे बाबा को कैसे पुकारेंगे, तब वो कहेगी फिर से अपने विराट को विराट सर। विराट सर इज द बेस्ट। विराट सर इज द बेस्ट। विराट सर इज द बेस्ट। मुंबई से सुरभीरन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कहते हैं कि ग्रीन टी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। वैसे कहते तो ये भी है कि एक्सरसाइज करने से ही फिटनेस होती है, और सही कहते हैं। ऐसे ही ना इधर उधर की बातें सुनकर कि एक्सरसाइज करने में क्या फायदा होता है, प्लीज अपने आप को बरगलाइए नहीं। अब हमारी धर्मपत्नी, मेरा मतलब है जो धर्मपत्नी सीरियल में कृति का किरदार निभाती हैं, यानी गुरप्रीत बेदी, वो अपनी फिटनेस को लेकर कितनी सजग है आज आपको बताते हैं। जी हाँ, उनके साथ उनकी एक्वा एक्सरसाइज सेशन का हिस्सा बनते हैं। आज आप देख रहे हैं सास बहू और साजिश विद मी गुरप्रीत बेदी। आई वेलकम देम टू माय होम, और आज मैं इनके साथ पूरा डे कैसे स्पेंड करती हूँ, माय होम टूर एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू सी टुडे। His name is Furby. He's been with me for 14 years. एंड ये मेरा गिफ्ट था जो मैंने अपने बर्थडे पे खुद लिया था। दिस इज़ माई मदर। मुझे बहुत कम किचन में देखते हैं, पर जब देखते हैं ये स्माइल देखो। एक चीज़ अच्छी बना लेती हूँ, अदरक वाली चाय, है ना मम्मी? नहीं, और भी आप शेक्स बहुत अच्छे बनाते हैं। ओ या, ज़्यादा तो हमारा टाइम गपशप में निकलता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं बहुत ज़्यादा, और ये शरारती बहुत है। और मेरे फ्रेंड्स नहीं है, पता है, क्योंकि मेरे पास ये है, मैं फ्रेंडली सबके साथ हूँ, फ्रेंड्स बहुत कम लोगों के साथ हूँ। एंड मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, तो मम्मी, मैं और मेरी 2 बड़ी बहनें, हम चारों ने जो डेरा जमाया हुआ है घर पे तो वो वैसे रहता, कभी फ्रेंड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। करने वाले हैं एक्वा एक्सरसाइजेज। ये बहुत डिफरेंट है फ्रॉम योर यूजुअल एक्सरसाइजेज। डंबल्स, पूल नूडल, बॉल के साथ भी किया जाता है। इट्स वेरी इफेक्टिव बॉडी पे। एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है पानी में, इसलिए इसको पानी में किया जाता है ना? एंड व्हाट बेनिफिट्स डज इट हैव, आप बताओ। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स
बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप लूज़ वेट, स्लो एजिंग इफेक्ट, डिक्रीज एडिमा, बहुत सारी, और ये नॉन स्टॉप एक्सरसाइज होता है। बहुत सारे लोग बाहर एक्सरसाइज नहीं कर सकते जो पानी के अंदर ईजी तरीके से कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपके मसल्स को टोन करता है, आपके वेट को कम करता है, आपकी बॉडी जो है अच्छी तरीके से काम करती है, जॉइंट्स पेन भी कम होते हैं। अगर वाटर एक्सरसाइज किए जाएं तो बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं इससे। बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपका लूज़ वेट होता है, और आप कंटिन्यू एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आपका माइंड भी इससे बहुत अच्छा रिलैक्स होता है। तो एक और चीज़, मुझे बैक का इशू है, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस, और तब से लेके अब तक हमें बहुत टाइम हो गया करते हुए, बहुत बेटर होगी बैक। सो इट्स गुड फॉर बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, एंड इंच लॉस बहुत जल्दी होता है। सो जंप इन विद मी। तो आपको लगेगा अरे ये क्या है, ये तो बहुत लाइट वेट है, बट जब इसको आप पानी में घुसाते हैं तो वो नहीं टिक पाता है नीचे, और वो प्रेशर टू होल्ड इट इन द वाटर, उससे आपके मसल्स, उससे टोनिंग, उससे इंच लॉस होता है। पहला नाम राधा मोहन भैया, यहाँ पर तो कहानी एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। देखिए ना, एक जीती जागती सासू माँ जो है अपनी बहू की आत्मा से गुहार लगाने गई है। जी हाँ, यू हर्ड इट एब्सोल्युटली राइट। बहू की आत्मा से फरियाद कर रही है जिंदा जीवित सासू माँ। मतलब ये अलग ही लेवल की कहानी है। आ रही है। तुलसी, आपने बुलाया माँ? अगर तुम इस कमरे में हो तो हमें कोई निशानी नहीं। क्या चाहती हो तुम? काकी जी, मेरी जगह सिर्फ राधा लेगी। तुलसी की आत्मा से देखिए आज बातें करने के लिए ये कौन आई है। अब तुलसी अपनी इस सासू माँ को माँ का दर्जा देती है, तो भला ऐसे में जब एक माँ बहू के सामने हाथ जोड़कर किसी बात की गुहार करे तो बहू को वो बात सुननी चाहिए क्या? अब कायदे से तो सुननी चाहिए बात, लेकिन ये भी तो जान ले आप कि बात क्या है। हमारी तुमसे विनती है, प्लीज प्लीज हमारे मोहन और गुनून को आप चैन से दामिनी के पास रहने दो, प्लीज। आई नहीं है, गई नहीं है आत्मा यहाँ से कभी। ये हमारे घर का, हम जितने रेसिडेंट्स गिनते हैं ना उसमें ये हमारी परमानेंट रेसिडेंट है। तो हमने इसको हमारे घर का पीआरशिप देकर रखा है। हमें आदत हो गई है इनकी तब तक। और आई थिंक ये जो भी है लाइक मंजुलिका जब से आई है तब से सब हर कोई उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, हमेशा एक्साइटेड रहता है। मैं खुद भी उस कैरेक्टर को प्ले करना चाहती हूँ कभी। और आई थिंक अब जब तुलसी को ये कैरेक्टर मिला है तो बिल्कुल अपने आप को वही उतना ही स्ट्रॉन्ग समझकर करती है। यहाँ पर तुलसी की सासू माँ हाथ जोड़कर कह रही है कि इस घर में ये बहुत गलत हो चुका है, अब तुलसी ये कुछ गलत ना करे। इस सासू माँ को लगता है कि दामिनी दूध की धुली है, लेकिन उसकी असलियत तुलसी बताने की कोशिश कर रही है अपनी सासू माँ से। मोहन और गुनगुन की सुख शांति को वो रोज बाकी बिहारी से मांगते हैं, लेकिन जब तक वो दामिनी उनके आसपास रहेगी उनकी जिंदगी में सुख शांति कभी नहीं आ सकती। ये मैं समझ चुकी हूँ, राधा समझ चुकी है, गुनगुन समझ चुकी है, लेकिन
पता नहीं आप क्यों नहीं समझना चाहते। एज ए ह्यूमन बीइंग डर तो लगता ही है। अच्छा वो अब अगर अकेले हम रहते हैं और पता चला कि हवा नहीं है पर पर्दे हिल रहे हैं, दिया बुझ रहा है, तो ऑब्वियसली हम सबकी लग जाती है। सबको डर लगता है, तो एग्जैक्टली ये हमारी अच्छी वाली भूतनी है, लेकिन फिर भी हम उससे डरते हैं। अब इस कमरे में तुलसी रहती है, ये तो सासू माँ जानती है। एक कमरे में हवाएं चल रही है, पर्दे हिल रहे हैं, वही तुलसी नजर तो नहीं आ रही है। इसके बावजूद तुलसी जो जो बातें कह रही है, क्या उन बातों को सुन पा रही है ये सासू माँ? आप चाहती है कि दामिनी मेरी जगह ले ले, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी जगह सिर्फ राधा लेगी और ये मैं करके रहूंगी। इस भूत की आवाज़ हम में से किसी को सुनाई नहीं देती। वो थोड़ा हमारे लाइफ का बहुत बड़ा सेटबैक है कि हम इसको सुन नहीं पाते। बेचारी बोलती बहुत है पर सुन नहीं पाते। हाँ, इन्होंने टोटली हमने आज वॉइस एक्टिवेटेड गेट पास बना कर दिया है हमारी तुलसी को, कि जब भी उसको इस घर में आना हो, घर से बाहर जाना हो, इट्स गोइंग टू बी गुनगुन। यस। अब तुलसी भूत तो है नहीं, वो एक आत्मा है, और अच्छी वाली आत्मा है जो अपने पति और बेटी का अच्छा चाहती है। इसीलिए वो कोशिश कर रही है दामिनी और उसकी माँ को इस घर से निकालने की, जहाँ पर वो कामयाब होगी, लेकिन उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इस मुश्किल में राधा उसका साथ पक्का देगी। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई मधुर भंडारकर की फिल्म, एंड जाहिर सी बात है कि हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। वेल द वेट इज ओवर, क्योंकि इंडियाज लॉकडाउन अब रिलीज हो चुकी है और बीती रात इसकी स्क्रीनिंग हुई। चलिए आपको लिए चलते हैं सितारों भरी शाम में। इंडिया लॉकडाउन फिल्म की गुरुवार की शाम हुई स्क्रीनिंग। दिल्ली, कोलकाता और गोवा के बाद अब मुंबई में स्क्रीनिंग की बारी आई है। इसीलिए तो बॉलीवुड के कुछ सितारे यहाँ मधुर भंडारकर और उनकी फिल्म के कलाकारों का हौसला बढ़ाने आए हैं। वैसे फिल्म के कलाकारों के हौसले पहले से ही बुलंद हैं। इसकी वजह है अब तक मिली हुई तारीफ। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी और जैसा हमने कहा, इट डज नॉट ट्रिगर 2020 का जो माहौल था, बट इट्स अ रिमाइंडर अबाउट द ह्यूमन स्पिरिट। थोड़ा सा नर्वस हूँ लेकिन ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि जितने भी स्क्रीनिंग्स किए हमने दिल्ली, बॉम्बे, गोवा, कलकत्ता, बहुत जेन्युइन पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले हैं। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि इंडिया लॉकडाउन देखने के लिए दोस्त, फैन, वेल विशर्स आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह लोगों ने मेरी बाकी पिक्चर को प्यार दिया, उतना ही प्यार इंडिया लॉकडाउन को भी देंगे। और ये पहली फिल्म जो है अभी इस वक्त जो हमने देखी, ईफी में इसका प्रीमियर किया, बहुत ही लोगों को पसंद आई। कलकत्ता में किया, मुंबई में किया और दिल्ली में किया। वेरी एक्साइटेड, हमने फिल्म 2 बार देख ली है। But it's always nice to watch the film with, your fraternity and with the people who have worked in it. एक cast and crew के साथ फिल्म देखने का एक अपना ही मजा है। यहाँ प्रतीक बब्बर का पूरा परिवार उनका साथ देता दिख रहा है। फिर चाहे बहन जूही बब्बर और जीजा अनूप सोनी हो, भाई आर्या बब्बर और माँ नादिरा बब्बर हो, या फिर चाचा किशन बब्बर और उनका परिवार, सब बहुत खुश हैं। भाभी जी के सक्सेना जी यानी कि सानंद वर्मा अपने किरदार के लिए खुश हैं, तो गायक पलक मुछाल अपनी नई शादी के बाद बदली हुई जिंदगी से खुश हैं। डोनाल्ड बिस्ट और सईद तमनकर दोस्तों से मिलने की खुशी जता रही हैं, तो यहाँ अनुपम खेर घर लौटने की जल्दबाजी दिखा रहे हैं। I'm very happy. I'm not watching the film. I have to go, but I had promised him that देखने आऊँगा। और मधुर बड़े अच्छे प्रिय डायरेक्टर्स में से एक हैं और टाइटल ये बहुत अच्छा है, इंडिया लॉकडाउन। सो कुछ अच्छी बात होगी और ज़रूर देखूँगा मैं जब ये पर्दे पे उस पर आ जाएगी छोटी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे करियर का सबसे अनोखा रोल है ये। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा रोल करूँगा और मधुर सर ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया और उन्होंने मुझे लगातार अपनी 2 फिल्मों में
कास्ट किया, एक तो बबली बाउंसर में किया, जिसमें कि बिल्कुल अलग ही रोल है मेरा। सरदार जी बना हूँ मैं, जग्गी पाजी का कैरेक्टर। इंडिया लॉकडाउन में बिल्कुल अलग रोल है, कमाटीपुरा का एक सेक्स वर्कर बना हूँ मैं। लॉकडाउन सब लोगों ने बहुत झेला है और आई एम गोना सी व्हाट मधुर सर हैज़ मेड, बिकॉज वो हमेशा ही कुछ ना कुछ अमेजिंग बनाते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अंदर मेरे कुछ दोस्त, कुछ फिल्मी और नॉन फिल्मी दोस्त बैठे हैं, तो मैं उनके रिएक्शंस देखना चाहती हूँ। और मैं प्रतीक, आहना और श्वेता से भी नहीं मिली हूँ, सो आई रियली वांट टू गो कैच अप विद माय टीम। बहुत एक्साइटेड है बिकॉज ऐसा टॉपिक है जिसने हम सबकी ज़िंदगी को बदल दिया हमेशा के लिए, एंड स्क्रीन पे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक उस पीरियड को रिविजिट करने वाले हैं। वैसे इंडिया लॉकडाउन की स्क्रीनिंग पर रेड कारपेट भी था, इसीलिए यहाँ सितारे रेड कारपेट पर अच्छे लगे ऐसे ही लिबास पहन कर आए हैं ताकि उनकी चमक दमक कम ना दिखें। मेरी स्टाइलिस्ट ने मुझे कपड़े पहना दिए और मैंने पहन लिए, पर मुझे ब्लेजर जैकेट्स, मुझे ब्लेजर्स एंड पैंट सूट्स वो सब बहुत पसंद है, एंड आई एम सो ग्लैड आई कुड डू दैट फॉर दिस इवनिंग। एक्चुअली नॉर्मल है, मैं फिटनेस रहता हूँ हमेशा फैशन का स्टाइल रहता मेरा, हमेशा अच्छा लगता मुझे अच्छे कपड़े पहनना, बस फिटनेस रहता मेंटेन करता हूँ। ये मैंने बंद गला पहना है, आई थिंक अनामिका खन्ना का पहना, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेकिन जी ये रेड कार्पेट है छोटा सा, तो हमने सोचा कि रेड कार्पेट के हिसाब से थोड़े से कपड़े पहन ले। ये मेरे स्टाइलिस्ट एन ने डिसाइड किया, एंड आई एम वेयरिंग राजन वर्मा। I really love it. It's very comfortable. मेरा लुक डिज़ाइन किया है ममा ने, एंड हमेशा की तरह आई एम वेयरिंग हर ओन लेबल, उन्हीं का डिज़ाइन भी है। सो या अमिता स्टाइल्स। शूट के बाद पूरा दिन शूट करके, एक मीटिंग करके, फिर चेंज करके मैं आ गई हूँ, एंड आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब। फिल्म के कलाकार तो बहुत खुश हैं ही, मगर खुशी के साथ थोड़े से नर्वस भी दिख रहे हैं, क्योंकि जनता का क्या रिएक्शन रहेगा ये देखना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।